नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा गुरु महाराज जी ये संकेत देते थे और सदा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आने। परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, परमात्मा हमारे पास है। घट में है सूजनी, तुलसी है सुजिन, तुलसी या संसार को भयो मोती आप बिन, ऐसा संतों ने कहा है। घट में है। अब घट में है तो कैसे होगा, देखना कैसे होगा, तो सदगुरु की कृपा से। सदगुरु वो ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। और ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब भीतर की आंख खुलती है तो उसकी भीतर की आंख खुलने से वो तलाश समझ समाप्त हो जाती है और घट में प्रकट हो जाता है। सब घट मारो साई भूषु नी सहज न कोई, और बलिहारी वा घट के जागट प्रकट हो। गुरु महाराज जी का ज्ञान है ना, तो थोड़ा सुमिरन करो, बातें कम सुमिरन ज्यादा। ये अनुभव का विषय है साथियों। और गुरु महाराज जी की शरणागत रहो। तथाकथित लोगों की व्यर्थ की बात हो, सदगुरु की बात करता हूँ। कान्या मान्या कुर सवा रुपये धर तर चाहे मर, मैं उनकी आज तो सब जगह गुरु, लेकिन जो वास्तव में शब्द का बोध करा दे, जो ये समझा दे कि चंद्र घर सूर्य, सूर्य घर चंद्र, इला घर पिंगला और पिंगला घर इला, उसके भीतर में जो विराजमान है उसका जो अनुभव करा देता है वो सदगुरु है। ताकि महाराज सदा आपके साथ हैं। यदि मेरा सहयोग चाहिए तो नमो नारायण। हर रोज की तरह हम चलते हैं शिवानी जी के पास और सुनते हैं उनसे राशिफल। मित्रों साथियों, ये राशिफल बहुत प्यार से लिखा है और शिवानी जी स्वयं ज्योतिषी हैं। पिछले 15-20 साल का उनका अनुभव है। अब मुझे आपके लिए अध्यात्म की तैयारी कर रहा हूं। आपको मेरा एक अलग चैनल बहुत जल्दी आपको मिलेगा। उस चैनल पर हर रोज मैं अध्यात्म की चर्चा करूंगा। मुझे समय चाहिए, इसीलिए शिवानी जी को मैं लगभग 10-12 सालों से रोज थोड़ा थोड़ा सिखाता हूं और ये राशिफल लेकर आए। और आपकी हर समस्या का समाधान कुछ भी है, नीचे नंबर आ रहा है, आप मेरे से बात करिएगा, अवश्य मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 19 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 माघ मास की 6 प्रविष्टि सक संवत 1947 पौष 29 तदनुसार सोमवार 19 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा। तिथि का समाप्ति काल 20 जनवरी मध्य रात्रि 2:14। सूर्यकालीन योग वज्र योग। योग का समाप्ति काल शाम 8:45। अगला योग सिद्धि योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण किशतुग्र कर्ण। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:50। अगला कर्ण भव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 11:52। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न। सूर्यदेव चंद्रदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव मकर राशि में। बृहस्पति देव मिथुन राशि में। शनिदेव मीन राशि में। राहुदेव कुंभ राशि में। केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है। ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त पर करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, मृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेके सुबह 11:13 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:11 से लेके शाम 4:30 तक। अमृत का चौगड़िया शाम 4:30 से लेके शाम 5:49 तक रहेगा।
आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 19 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 19 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 19 जनवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक सूर्योदय से पूर्व बरगद के वृक्ष का पंचोपचार पूजन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्रद्धा पूर्वक 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात बरगद के पेड़ की जो जटा होती है उसे 7 अंगुल तोड़कर घर लेकर आ जाइए। जल गंगा जल से पवित्र करें। पुनः श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। लाल कपड़े में लपेट कर उसे पूजा घर में रख दे। हर रोज सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। 1 पाठ आदित्य हृदय स्रोत का जरूर करें। प्रत्येक रविवार को पहले वाली जटा को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करके आ जाए और नई जटा इसी विधि के साथ अपने पूजा स्थान में रख दे। ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, और दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। भूमि वाहन आदि का लेन देन का सपना पूरा होगा। घर परिवार में सुख आएगा। नौकरी पेशे में उन्नति तथा स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ संदेश की प्राप्ति होगी और धन का लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके प्रयासों को सफलता का साथ मिलेगा। पहले से अधिक जागरूक होकर कार्य करेंगे। हर छोटे बड़े कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। छोटी मोटी योजनाएं भी आपकी सफल होंगी। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग करें और क्या ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। भोजन सामग्री का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा किसी विशेष कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें। विद्या प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। अध्यात्म व साहित्य आदि की ओर रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। यात्रा भी आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी सोच, कार्य क्षमता, आपकी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल आज आप कर पाएंगे। मन अनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें और क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। दूध, चावल और मिश्री डालकर बनाई गई खीर गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना शुभ होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है तथा व्यय की अधिकता बनी रहेगी। बनते कार्य भी बिगड़ते हुए नजर आएंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गोचरीय स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना होगा। घर में जमीन जायदाद संबंधी झमेले उभर सकते हैं। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र से जुड़े रहे और क्या ना करें, किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्री गणेश गायत्री का जाप करना आपके लिए अति शुभ होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में नवम और दसम भाव का संबंध अपने आप में बिरला है, अद्भुत है, अलौकिक है।
यदि दसम भाव का स्वामी नवम में बैठा हो या नवम भाव का स्वामी दसम में बैठा हो तो ये बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। और महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि ये दोनों ग्रहों का आपस में संबंध हो और साथ में कोई दुर्योग भी लगा हो या इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तब भी ये योगकारी माना जाता है। और जिस भी जातक जन्म कुंडली में ये योग है, ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता अवश्य प्राप्त करता है, सुखपूर्व जीवन जीता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे ऋषियों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, संघर्ष किया और प्रकृति का अद्भुत प्रसाद आयुर्वेद को हमारे सामने परोसा है। आयुर्वेद की चर्चा लेकर आपके सामने हूं, लेकिन आयुर्वेद समय की पाबंदी, नियमों पे थोड़ा सा जोर देता है कि वो प्रातःकाल उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए, हर चीज थोड़ा सा। यदि हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ देते तो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। ये अद्भुत है आयुर्वेद का प्रसाद। आज जो आयुर्वेद के नुस्खों में जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं वो है आंतों में यदि कोई सूजन है, क्योंकि बहुत से लोगों ने आंतों में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उनके लिए नुस्खा है और बड़ा ही घरेलू और नुस्खा। और इसका प्रभाव मैंने तत्क्षण देखा है। क्या करना है, 50 ग्राम सेंधा नमक लेना है और 50 ग्राम अजवाइन लेनी है। दोनों को अच्छी तरह कूट पीस दीजिए और मिक्स करके किसी बोतल में रख दें। रोज खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। ऐसे ही शाम को खाना खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लगातार 10-15 दिन लेके देखिएगा, आंतों की सूजन कम हो जाएगी और आंतों में राहत मिलेगी। अद्भुत नुस्खा है। करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय की शुभता से धन व मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। भाई बंधु व मित्रों का सहयोग सफलता व प्रसन्नता देगा। देश विदेश के भ्रमण से नए व्यवसायिक अनुबंध भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा के हिसाब से बहुत उत्तम व लाभदायक है। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित व प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। क्या करें, साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, षडाक्षरी मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक लाभ से जमा पूंजी बढ़ेगी। साहसिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी तथा शत्रु परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा में मन अनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति के संकेत भी है। क्या करें, नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करें, क्या ना करें, दूसरों के कार्य में रुकावट ना डालें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, गेहूं या गेहूं के आटे का श्रद्धा अनुसार दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा खान पान के प्रति नियमित रहे तो बेहतर होगा। कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। पारिवारिक व व्यवसायिक स्थिति सामान्य होगी। जीवन साथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें, सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करें, क्या ना करें, जोखिम के कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं को दान देना, गरीबों में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। शुभ कार्यों में अड़चने आएंगी। पैसों का लेन देन ना करे तो बेहतर होगा। यात्रा से भी कष्ट होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शत्रु हानि का प्रयास करेंगे। किसी पर भी अधिक भरोसा करना आज उचित नहीं होगा। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहे तो संकट के बादल भी छट जाएंगे। क्या करें, ईमानदारी से कार्य करें और क्या ना करें, मन में ईर्ष्या व क्रोध ना रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों,
शिव गायत्री का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। कानूनी मुकदमों से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मनोवांछित सफलता प्राप्त करेंगे। अधिकारों में वृद्धि से सुख साधन की प्राप्ति व प्रसन्नता होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन व अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों व वरिष्ठ जनों के बीच अच्छा तालमेल बिठा पाने का लाभ मिलेगा। क्या करें? इच्छित कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? सरकारी अफसरों को नाराज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्वजनों के सहयोग के बावजूद कार्य गति मध्यम रहेगी। भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी। स्वजनों का नाजायज फायदा ना उठाए तथा जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता मिलेगी। आप युवा खिलाड़ी, कलाकार, विद्यार्थी है तो अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। इस गोचर के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को भी सफलता मिलेगी। क्या करें? विद्या के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, हल्दी की गांठ, पीपल के 5 पत्ते रात में सोते समय अपने सिरहाने रखे। प्रातःकाल चुपचाप किसी मंदिर में रख के आ जाए। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारी संतान की शादी नहीं हो रही, प्रयासों के बावजूद भी संतान के विवाह में कोई न कोई बाधा, उठापटक और तनाव है। क्या करें? तो इसके लिए अमावस्या बड़ा अद्भुत माना गया है। ये उपाय किसी भी माह की अमावस्या के दिन करें। श्रद्धापूर्वक तांबे का कलश लें जिसमें लगभग 5 किलो शहद आ जाए, और वो जो 5 किलो शहद है वो 5 कंजकों से, जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो, उनसे उस कलश में भरवा दीजिए। तत्पश्चात बेलपत्र, श्वेतार्क के फूल, हार श्रृंगार के फूल, कमल के फूल, श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव गायत्री का जाप करते हुए उसमें डाल दें। पुनः घर की स्वागन स्त्री से श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन कराए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित कराए, कुंकुम और केसर से तिलक लाए। उसके बाद वो कलश श्रद्धापूर्वक किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और कलश वहीं मंदिर में दान दीजिएगा। विवाह संबंधी संतान की संपूर्ण परेशान से निवारण मिल जाएगा। नमो नारायण। नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है और अनुकूल होते ही स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर होंगे तथा दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता होगी और परिवार में सुख होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज और आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग निजी क्षेत्र में विशेष रूप से यात्रा, पर्यटन, मीडिया या मनोरंजन उद्योग में है वे भाग्यशाली है। इस क्षेत्र में नौकरी में अच्छे अवसर है। क्या करें? भूमि, वाहन आदि संबंधी कार्य संपन्न करें। और क्या ना करें? धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। फिजूल के तर्क वितर्क से बचने का प्रयास करें तथा अपने कार्यों की गोपनीयता बनाए रखें। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा नुकसानदायक साबित हो सकता है। धन हानि से मन में उदासीनता और निराशा बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नैतिकता का दामन पकड़कर रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? यात्रा आदि ना करें तो बेहतर होगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। भोजन सामग्री व देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। बेरोजगारों को नौकरी पेशे आदि की प्राप्ति होगी। मित्रों व अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि के अवसर प्राप्त होंगे।
भ्रामक धारणाओं का खंडन होगा तथा आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, आप यदि प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है तो यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता लेकर आया है। जो लोग अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। क्या करें? मित्रों व स्वजनों का सहयोग ले, क्या ना करें? कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।